जैसे किसी दुश्मन के पीछे और पड़ जाते हैं और उसको इतना परेशान किया जाता है और ड्राइवर जो है खुदकशी करने के लिए जो है तैयार है, क्योंकि वो आरटीओ साहब ने मुझे धक्के मार के बोला कि इसको गाड़ी पे बोलो कि गाड़ी अंदर लगा दे। जब अंदर गाड़ी आई फिर मैंने रिक्वेस्ट की और फिर मुझे ऐसी नाजायज़ गालियाँ दी और जो कि सुनने के काबिल नहीं है। गाली ड्राइवर क्यों इतना गिरा हुआ समझा है कि माँ बहन की गालियाँ उसको दी जाए और उसको धक्के दिए जाए? क्या कसूर है ड्राइवर में, जो कि ड्राइवर रात दिन मेहनत करता है और हर एक इंसान के साथ जो है कि अच्छा सलूक करता है और हर एक इंसान के साथ चलता है और हर एक की मजबूरी को समझता है, उसी ड्राइवर को धक्के दिए जाते हैं और उसी ड्राइवर को माँ बहन की गालियाँ दी जाती हैं। इस हिसाब से हमारा एक मैसेज है आने वाली नई जनरेशन से कि जैसे हमारे साथ हो रहा है, जैसे आज के ड्राइवरों के साथ हो रहा है, कि कभी भूल के भी इस ड्राइवर लाइन में ना आए और इससे बेहतर है कहीं अपनी जो भी कोई रोज़गार ढूंढें। और ड्राइवर को ऐसे तंग किया जाता है कि जैसे कि कोई जैसे किसी दुश्मन के पीछे और पड़ जाते हैं और उसको इतना परेशान किया जाता है और ड्राइवर जो है खुदकशी करने के लिए जो है तैयार है, क्योंकि वो आज मजबूर हो गए हैं खुदकशी करने के लिए। कोई पासा नहीं बचा है। जिस ऑफिसर के पास हम अगर आरटीओ साहब से हमने सुबह रिक्वेस्ट की, उन्होंने भी धक्के मारे। हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? हम अपनी शिकायत रखें तो रखें किसके पास? मेरा नाम मोहम्मद शफ़ी है। मैं नायब सरपंच पंचायत हल्का सुमड़ अपर बी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट रामबन से। हमारे कुछ डंपर जो हैं चलते हैं जम्मू से रामबन की ओर और जिप्सन माइन जो है वहाँ से भी गाड़ियाँ चलती हैं। और आज हमारी कुछ गाड़ियाँ जम्मू से आई थी, उनको भी सीज़ किया गया यहाँ पे। और कुछ जो परनका से गाड़ियाँ आई थी उनको भी सीज़ किया गया यहाँ पे, जो कि पत्थर लेके गाड़ियाँ आई हैं। हमारी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से और एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर ये ओवरलोडिंग का मामला है, ओवरलोड बंद करना है, तो फिर माइनिंग जो है वहाँ से माइनिंग जो चल रही है वहाँ पे भी गवर्नमेंट का काम है और उसको वहाँ पे एक लेटर दिया जाए या उसको बंद करवाया जाए। अंडरलोड जो है गाड़ियाँ चलेंगी और अंडरलोड गाड़ी चलने से ट्रांसपोर्टर को जो है फ़ायदा है उसमें, और उसमें गाड़ी का नुकसान नहीं है और ड्राइवर भी बचता है और ट्रांसपोर्टर भी बचता है, गाड़ी भी बचती है। ओवरलोडिंग की वजह से गाड़ी का नुकसान है, ट्रांसपोर्टर का भी है और ड्राइवर का भी है। और इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि ओवरलोडिंग अगर बंद करनी है तो फिर जहाँ जहाँ माइनिंग हो रही है इनको बताया जाए और उनको लेटर दिया जाए और ओवरलोडिंग बंद करें। बिल्कुल मैं ये बता रहा था कि मैं जब जम्मू से आया, मैं रात को किशनपुर एरिया में वहाँ पे खाना शाना खा के वहाँ पे रहे हम, और सुबह के टाइम वहाँ से निकले और रौंड दमेल के एरिया में पहुँचे। वहाँ पे आगे आरटीओ साहब बैठे थे। वहाँ जैसे गाड़ी मेरी रुकी और गाड़ी रुकने के जैसे रुकी गाड़ी और उनके कुछ जो वहाँ पे आदमी थे आरटीओ साहब के साथ, उन्होंने गाड़ी में चेकिंग शुरू कर दी और जो भी कागजात थे कुछ भी खंगाले, वहाँ पे फाइलें खंगाली और कुछ कागजात उठाए। और छोटे बच्चे के जेब में जो फ़ोन था, उस फ़ोन को भी उसको थोड़ा सा जब सामने आया तो खींच के उसका जेब भी काट दिया है और वो भी सामने है आपके, वो भी आप देख सकते हैं। और हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर हम आरटीओ साहब से रिक्वेस्ट करते थे, मैं जब वहाँ पे उनके पास गया रिक्वेस्ट की, आरटीओ साहब ने मुझे धक्के मार के बोला कि इसको गाड़ी पे बोलो कि गाड़ी अंदर लगा दे। जब अंदर गाड़ी आई फिर मैंने रिक्वेस्ट की और फिर मुझे ऐसी नाजायज़ गालियाँ दी और जो कि सुनने के काबिल नहीं है। हमने क्या जुर्म किया कि हमें माँ बहन की गाली, ड्राइवर क्यों इतना गिरा हुआ समझा है कि माँ बहन की गालियाँ उसको दी जाए और उसको धक्के दिए जाए? क्या कसूर है ड्राइवर में, जो कि ड्राइवर रात दिन मेहनत करता है और हर एक इंसान के साथ जो है कि अच्छा सलूक करता है और हर एक इंसान के साथ चलता है और हर एक की मजबूरी को समझता है, उसी ड्राइवर को धक्के दिए जाते हैं और उसी ड्राइवर को माँ बहन की गालियाँ दी जाती हैं। एक 42,000 का हुआ, एक 44,000 का। अभी जो सुबह चालान दिया हाथ में वो बोला 44,000 का है। हम तो यही अपील करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर चालान किया गया तो चालान का जो है टाइम दिया जाए, कहीं कोर्ट की ओर आदमी जो जाए, जिसका चालान हुआ वो वहाँ पे अपनी फरियाद रखे, अपनी जो भी है वहाँ पे डिमांड रखे जज साहब के सामने कि हमें कम किया जाए या कुछ भी, ये अपनी कोई डिमांड रखेगा। और यहाँ पे ये बताते हैं कि ये यहीं पे क्लियर होना चाहिए और तब तक गाड़ी नहीं मिलेगी जब तक आप यहाँ पे पैसा जमा नहीं करवाओगे। तो आज की डेट में हमारे पास कोई पैसा नहीं है और इससे बेहतर है हम फांसी दे देंगे अपने आप को और खुदकशी करेंगे। कोई हमें खाना खाने के लिए आज पैसे नहीं है और आप खुद अगर हम खाना खाते वो भी हम एक दूसरे से 200-100 रुपया करके उधार लेके खाना खाते हैं और हमारे पास आज 40-42,000 रुपया, 44,000 रुपया नहीं बनेगा। हमारी ये एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि हम पे इंसाफ किया जाए और
हाँ हम ड्राइवर जो हैं, ड्राइवरों पे इतना जुल्म ना किया जाए और हमारे साथ जो है इंसाफ किया जाए। मेरा नाम मोहम्मद अमीन है, मैं लोअर मादे का सरपंच हूँ। हमारी गाड़ियाँ हैं तो हम आरटीओ साहब से ये बोलते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, बट अगर हमें ओवरलोड गवर्नमेंट की माइंड से देते हैं तो हम ओवरलोड भरते हैं। अगर हमें वहाँ से ओवरलोड नहीं देंगे तो हम ओवरलोड क्यों भरेंगे। कहने का मतलब है कि हम आरटीओ साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि मतलब कि उनको लेटर लिखो, ओवरलोड पीछे से बंद करवाओ। हमारे ड्राइवर गाड़ियाँ चलाते हैं, कहीं गाड़ी जैसे ये गाली गलोच करते हैं, गाड़ी के पीछे गाड़ी लगाते हैं। कल खुदा न खास्ता अगर गाड़ी की ब्रेक ना लगे, किसी का कोई हादसा बीत जाए तो उसमें बहुत परेशानी होती है। तो हम आरटीओ साहब से ये गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट की माइनर क्यों ओवरलोड वहाँ से गाड़ी में बढ़ते हैं। अगर 9 टन पास है तो 9 टन ही माल दें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको चलने में 12 करेगी वो चलेगा, जिसको नहीं करेगी वो नहीं चलेगा। ऐसी बात करें, अगर मतलब आरटीओ साहब गाड़ी अगर डंपर पास करते हैं, 370 फुट की बाडी है, उसमें मिट्टी भरनी है, रेत भरने हैं, पत्थर भरने हैं, तो उसकी क्वांटिटी हिसाब से निकाल के देखो सब वेट कितना निकलता है। जहाँ ठीक है बाडी से ऊपर माल है तो हम बोलते हैं भाई बाडी से ऊपर, अगर बाडी बराबर है तो आरटीओ साहब ने ही गाड़ी पास की है। हम तो घर में तो गाड़ी किसी ने पास तो की नहीं है। मतलब ऐसे गाड़ी अगर नहीं पास है तो आरटीओ साहब ने गाड़ी ये पास नहीं करनी चाहिए। हम नहीं बोलते हैं ये क्या है ये क्या नहीं है, हम बाडी के बराबर माल भरेंगे। चाहे उसमें घास तो हमने भरना नहीं है डंपरों में, ये थोड़ा कि हमने घास भरना है डंपर में तो अंडरलोड माल होगा। हमें 9 टन माल मिलेगा, 9 टन पे 12 करेगी चलाएंगे गाड़ी, नहीं चलेगी तो नहीं चलाएंगे। ये खड़े हो गया गाड़ी के पीछे भागना, कहीं गाड़ी की ब्रेक लगे ना, गाली गलोच करना, जैसे ड्राइवरों को गाली निकालनी, मार पिटाई करनी, ये चीज़ तो गलत है। गाड़ी के सामने शीशे को फ्रंट में टार्च लगानी, गाड़ी ब्रेक ना लगे, कुछ भी गाड़ी खाई में गिर जाए, कुछ भी प्रॉब्लम है, ये चीज़ गलत है। आज रात को जो हमारा जो नाका हमने लगाया था, इसमें हमने 15 डंपर और 2 ट्रक सीज किए थे और हर एक गाड़ी का अलग अलग फ़ाइन है। में मैक्सिमम 44,000 का हुआ है जहाँ, और मिनिमम 30 से ऊपरी सारी गाड़ी हैं। नियर अबाउट हमारा कोई 3-3.5 लाख के करीब इसका फ़ाइन आया हुआ है। नहीं, वो उनके कहने से क्या हो जाएगा, वो कुछ भी कह सकते हैं, उनका काम है कहना। बाकी आपके सामने उसको बुलाया था अभी, उसकी स्टेटमेंट आपने देखी। कोई भी एक स्टेबल है, SHO को वो कहता है मेरे कागज छीन लिए, मेरा कैश ले लिया। आपको वो कहता है कि मेरे को गाली गलौज की, मारा है मेरे को। उसकी एक भी स्टेटमेंट ठीक नहीं, बंदा ही फ्रस्ट्रेट टाइप है। वो कहता है कि मेरी गाड़ी पिछले हफ्ते भी अंदर हुई थी, उसमें मुझे 44,000 रुपये फ़ाइन हो रहा था, मैं कोर्ट में गया था, अब मैंने लोक अदालत में लगाया है। उसका कहने का यही मतलब है कि मुझे आप मत फाइन करो, मैं कोर्ट में जाऊँगा। वेयर एज के MBD के मैं खुद पावड़ू कंपाउंड करने के लिए उसका 44,000 फाइन बनता है, वो हम लेके ही रहेंगे। बाकी अगर उसको लगता है किसी ने गलत किया है तो वो पुलिस में जा सकता है, कुछ भी कर सकता है।